को ऐड ऑन कर दूं। बोर्ड के पेपर में ना डोंट एक्सपेक्ट कि वो हमेशा आपको जनरल लीनियर कंस्ट्रेंट दे ही दे, ठीक है। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है सीबीएसई की हिस्ट्री में, लेकिन इन फ्यूचर कुछ हो नहीं, बोल नहीं सकते, हो भी सकता है, हो सकता है वो आपको ये दोनों ना दे, ऐसा समझे, ठीक। तो उस केस में आपने माइंड में रखना है कि आपका जो ग्राफ है ना वो हर रीजन में जा सकता है। आपका जो ग्राफ है शेडिड रीजन वो आपका चारों क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अभी तक आया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है, माइंड में रखना। ये जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए अगर ये लगी हुई है ना कंस्ट्रेंट्स, ये कंडीशन लगी है तो मतलब आपने सारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना, ठीक है। चलिए अब इस लाइन को ड्रा करते हैं। कल मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी नहीं थी, लेकिन आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली आज ग्राफ पेपर ला सकते थे। कोई लेके आया तो एक ही बच्चा इंटेलिजेंट आपने चलो आज ग्राफ कॉपी पे बना लो, कल से ग्राफ पेपर लेके आने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप रफ कॉपी पेपर में बनाते हो ना, वहां पे जाके लाइनों वाले पेज पे बना के आ गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ग्राफ पेपर पे बनाना है। हाँ जी, सो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको हम हमेशा लेट करेंगे क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट की गिवन नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया है पॉइंट लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे लाइन ड्रॉ करते हो बताओ? 10th क्लास में लाइंस कैसे ड्रॉ करते थे? टेबल बनाते थे पहले। टेबल कैसे? x की वैल्यूज क्या क्या फिल करते थे? 0 फिल करते थे, और भी कुछ कर सकते। सबसे बढ़िया क्या रहता है? सबसे बढ़िया है फिक्स कर लो हर बार x की वैल्यू क्या फिल करनी है? 0। अच्छा, x 0 फिल करने का बेनिफिट क्या होगा? हमें एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होगा? एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिलेंगे। तो पुट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या रहेगी? 4। पॉइंट कौन सा आ गया? इसको नेमिंग दे दो। ना पुट y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या रहेगी? 4। पॉइंट क्या आ गया? 4,0। मैंने +2 वाले बच्चे देखे हैं एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स कर जाते हैं, ठीक है। 40 पॉइंट आ रहा है, 04 लिख जाते हैं, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। आई नो आपको पेपर में स्पीड चाहिए, ठीक है। स्पीड सोचने में बनानी है, लिखने में नहीं। सोचने में सोचोगे फास्ट, स्पीड अपने आप बन जाएगी, लिखना आराम से। तो आपका टेबल बन गया। पहला पॉइंट x 0 4 और ये 4 0, ठीक है। और तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, सीधा ग्राफ में आ जाते हैं। हाँ, ग्राफ कैसे बनाते थे? सबसे पहले क्या कहते थे? टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ऐसे ही करते हैं ना 10th क्लास में, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उतने इंटरवल्स लगा लो, 1 2 3 4, यहां पर भी एक एक एक्स्ट्रा लगा दो। देन पॉइंट्स आए हुए हैं, एक कौन सा है? 40 और एक 04। 40 पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा एंड 04 पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। दोनों को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ए लाइन लाइक दिस, ओके। 10th क्लास खत्म हो गई है, हो गया। अब आ गया है एग्जैक्ट जिसमें हमने शेड करना है। तो क्या करना है? कौन सा टेस्ट था? ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे। क्या फिल करेंगे? पुट x इक्वल टू वाई, या ऐसे लिख लो, आपको दोनों चॉइसेस दे देता हूं, या तो ऐसे लिख लो, इधर आप ऐसे लिख लो कि 0 0, यही लो, वो लैंथ्यूड है। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो करो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। तो आगे क्या लिखेंगे? ये लाइन जरूर लिखनी है। कौन सी? क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1
कंटेन्स द ओरिजिन। और कैसे लिख सकते हो, 0 0 लाइज इन इक्वेशन। दोनों तरीकों से कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो 0 0 हमारा लाई कर रहा है, तो इट मीन्स वी शुड शेड द रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो ये एरिया आ गया नीचे वाला। कोई बता सकता है मैं दूसरे क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि अंडरस्टूड है एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक, और वाई ग्रेटर देन 0 क्या कह रहा है, दिस। एक्स ग्रेटर देन 0 ये कह रहा है एक्स की वैल्यू किधर बढ़ रही है, वाई ग्रेटर देन 0 ये वाला है, वो क्या है, वाई की वैल्यू इधर बढ़ रही है। गॉट इट? तो अल्टीमेटली तीनों के तीनों एरो इस एरिया को शेड कर रहे थे। नाउ आई वुड लाइक टू सी माई कॉर्नर पॉइंट्स। यस और नो? सारा दारोमदार किसके ऊपर है, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप ऑफ द सम क्या बनेगा, टेबल। टेबल में दो कॉलम, पहला कॉलम कॉर्नर पॉइंट्स का, दूसरे कॉलम में, तो पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सम के लास्ट में यूज होना है। तो जल्दी से पॉइंट्स लिख लो। 0 0 वो पॉइंट है, नेमिंग कर देते हैं। इसको हमने ए लिया था, इसको बी ले लो। तो यहां पर 0 0 फिल करोगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, यहां पर 0 फिल करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा, यहां पर 4 फिल करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। हमने चेक क्या करना था, मैक्सिमम कौन सा है। सो Z इज मैक्सिमम एट कौन से पॉइंट पे, 0 4, एंड Z मैक्सिमम आया कितना है, 16। दोनों में डिफरेंस है, ये उसका सॉल्यूशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ये उसकी वैल्यू है मैक्सिमम। नोट डाउन करो जल्दी से। प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। कोई बच्चा यहां नहीं देखेगा, आप अपना अपना सॉल्व करो। x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 15/5 3। टैली कर लेना। अगर आप बिना टेबल के भी कर सकते हो ये वाला चीज, तो सीधा पॉइंटर से भी लिख दो, कोई जरूरत, टेबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा हुआ है।
एक मिनट, दोनों था। एक मिनट। हम्म, ठीक ठीक। तो देखो सारी थ्योरी हमारी डन हो चुकी है, एक बार टैली कर लो। 4 पॉइंट आ गए ना। हम गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। 5 के इंटरवल्स ले लो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पॉइंट 0 3, ये रहा 5 0, ये रहा। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज लाइन 1। ओरिजिन शेड कर रही है तो नीचे वाला। एवरीवन लुक एट हियर। सारे बच्चे यहां देखो, लिखना बंद करो, टॉप राइट। ये देखो, मैंने अभी कोई ज्यादा लाइनें नहीं लगाई, सिर्फ एरो लगा के आइडिया कर लिया कि ओरिजिन वाला एरिया। ठीक है, सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 5, 0 5 ये है पॉइंट, एंड 2 0 पॉइंट ये है। पॉइंट्स भी लिख दो, 5 0 0। इनको जब आप ज्वाइन करोगे, सी एक बार देख लो, ये देखो अब ना 2-3 रीजन निकल रहे हैं। ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। ठीक है, तो आपने ये देखना ना, ये लाइन है, एक ये रीजन आ सकता है, ये रीजन आ सकता है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? कॉमन कौन सा आ रहा है? जिसको एरो से समझ लगती है वो एरो कर लो, जिसको लाइनों से समझ लगती है वो लाइनें लगा दो बड़ी बड़ी। तो कॉमन रीजन आपको समझ लग जाएगी कौन सा आ रहा है। कॉमन रीजन शेड करने से पहले उसकी बाउंड्री डिसाइड कर दो कि भाई ये मेरा कॉमन रीजन था। ठीक है, पेंसिल से भी ऐसे ही शेडिंग करनी है आपने। उसके बाद पेंसिल को ऐसे तिरछा करके, ताकि एग्जामिनर को ना, जो पेपर चेक कर रहा है, उसको एफर्ट ना करना पड़े। जितना पेपर चेकर को एफर्ट करना पड़ेगा उतने आपके मार्क्स कम होने के चांसेस है। जितना आपने बढ़िया बढ़िया ना नान आंदा है, पकाया पकाया बड़ा वधिया खुशबू करदा होंदा ना, फिर भावें अगले जिन्ने मर्जी पैसे मंग लो, है ना। इदा ही ਤੁਹਾਡਾ पेपर है, तो अच्छा पेपर रिप्रेजेंट करके आओगे तो एग्जामिनर बढ़िया मार्क्स दे देता। कभी गलत भी क्यों होता ना, वो खुद थोड़ा सेट करके कर देता। ठीक है, तो ये आपका कॉमन रीजन आया जिसमें मुझे कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। हाँ जी बेटा, पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, ये वाला 2 0, ये हमें पता ही नहीं है। दिस वन 0 0, राइट। अब ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। लाइनें लिख ली, 10th क्लास याद है? 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, वो कौन सा पॉइंट होता था? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते थे? दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके। कौन कौन से मेथड सॉल्व करने के? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। आपको जिस मेथड से अच्छा लगता है कर दो। तो मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगता है। हाँ, अगर ग्राफ में दिख रहा है तो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ग्राफ में कभी कभार एरर आ जाती है, तो सिक्योरिटी और प्रिकॉशंस के लिए आप उसको सॉल्व कर लो, बेस्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। किसके साथ कर रहे हैं? 5 और 2 के साथ कर दें। इस इक्वेशन को 2 से कर देते हैं, इसको 5 से कर देते हैं। 6x प्लस 10y इक्वल टू 30। 25x प्लस 10y, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बना -19x
ये बना -20, 20/19, इसको पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। देखो इतना ही आ रहा है ना, आप लोग करो अपना कैलकुलेट, कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी ने, आप अपनी कैलकुलेशन करो। देखो यही कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। कैलकुलेशन एक बार देखो, बड़ी फास्ट की है ये आ रहे। कॉर्नर पॉइंट्स को फिल करो, टेबल बनाओ एंड टेल मी द आंसर। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। जीरो जीरो पे तो जीरो आ जाएगी, 3 पे 9 आ जाएगी, 2 पे 10 आ जाएगी। इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100/19 प्लस ये 12 135/19 235/19। तो कॉमन सेंस है, ये 10 से तो बड़ा ही है ना 10 इंटू 19 190 होता है, ऊपर 235 है, दिस इज ग्रेटर देन, सो दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू। सो Z max is equal to 235/19 एट कौन से पॉइंट पे 20/19 एंड 45/19। यहां पर आपने जीरो फिल किया, x0 y3 x0 y3, यहां पर कहीं पॉइंट होगा, और y0 पे x3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 मतलब 1 यहां पर है तो 1.5 यहां पे कहीं हो गया। ये आ गई फर्स्ट लाइन। अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो मैंने 0.5 ले लिया, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया 3/2 कॉमा, सेकेंड लाइन x0 भरने पे 3 आंसर आ रहा है, तो यही पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट y0 भरने पे 6 यहां पे कहीं पे होगा, इस तरह से आ गया। और दोनों के दोनों फॉल्स कह रहे हैं। देखिए भाई, स्टेटमेंट मैंने क्लियर तो नहीं कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो ये अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। रीजन कौन सा आया, ये वाला रीजन आया सबका। तो तरुण ने ठीक कहा था, है ना।
लेकिन वो हर बार ट्रू नहीं होता है। देखो कभी कभार ना ऐसा भी हो सकता है, इधर देखो सारे, मान लो ये बाहर जा रही है, इधर देखो इसका रीजन बाहर है और इसका भी रीजन बाहर है, तो कॉमन रीजन ये आ गया। तो ये कभी नहीं डिसाइड करना कि अगर दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है तो हर बार अनबाउंडेड ही होगा, वो बाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ, तो आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने आज की क्लास लगाई है। टाइम कितना रह गया? टाइम देखना था 6,6। जब आपने कॉर्नर पॉइंट पे चेक किया तो z की वैल्यूज क्या आ रही है बेटा? निकालो, 6 आ गई, और यहां पर भी क्या आ गई? 6। वो तो भाई मैंने पहले काम कर दिया वो काम तो पीछे चल रहा है, हम तो एडवांस निकल गए, मैंने तो पहले कॉमन रीजन शेड कर दिया। यस, इन्हें भी तान जाना है, बिल्कुल कॉमन रीजन तो यही आएगा बेटा। सुन लो, उसकी प्रॉब्लम है, ये सबने गलती करनी है, अकेले की नहीं है। वो पूछ रहा है तो थैंक्स टू हिम कि वो पूछ रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, ये बंदा पता क्या कह रहा है? कह रहा सर ये वाला रीजन क्यों नहीं शेयर किया? बताओ भाई क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं इसको शेड करता हूं इस तरह से, अलग पेन यूज कर लेता हूं, तब देखो क्लैरिटी आएगी। एक ये आ गया इस लाइन से, ठीक है, और एक ये आ गया इस लाइन से। तो दोनों देख पेन, ये वाला कॉमन रीजन ही आ रहा है, इस वाले में अकेला ब्लू आया, इस वाले में अकेला ब्लैक आया, हमें लगी, तो हमने कॉमन रीजन लेना। दैट्स वाई ना हमने ये रीजन लिया, और ये तो वैसे ही वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये तो आएंगे ही। दोनों केसेस में सेम वैल्यू आ गई। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये रीजन लोअरली बाउंडेड है, नीचे से बंद है, ठीक है, ऊपर से ओपन है, तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं? सेम। हम क्या लिखेंगे, याद है? z इज मैक्सिमम एट कौन कौन से पॉइंट पे? एंड 6,0। सो देयर आर infinitely many solutions for the maximum value of z। सिमरन का था सही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो क्या ये सम यहां पे खत्म हो गया है? जब भी अनबाउंडेड रीजन आएगा, ठीक है, यहां पे सम खत्म कभी नहीं होगा। एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लिखना बंद कर दो सारी, ठीक है, माइंड में फिक्स कर लो। जब भी whenever you are getting an unbounded region, तो आपने दोबारा से इसके ऊपर जाना है और लिखना है x प्लस 2y। अब क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, तो हो सकता है 6 से, ये क्या थी, 6 क्या आई है? मिनिमम वैल्यू क्या आई है? तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 6 से भी छोटी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो। क्लियर? तो हमने ये चीज मान लेनी है। हम मान लेंगे कि इसकी वैल्यू जो कि हमारा z है, उसकी वैल्यू 6 से भी छोटी एग्जिस्ट कर रही है। इस टाइम पे इक्वालिटी नहीं डालनी। क्लियर? तो हमने मान लेना है कि एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका ग्राफ बनाओ, करो दोबारा से, ये लेट करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देता हूं, आप ऐसे लिखना। नाउ region is unbounded, so there is a possibility that there exists z less than 6,
सो check x plus 2y less than 6 in unbounded region। तो अब हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए पॉइंट आ रहे हैं, x 0 भरोगे तो y 3 आएगा, y 0 भरोगे तो x 6 आएगा। तो यहां पर देखो सारे बच्चे, आपकी ये वाली लाइन आने वाली है, इधर देखो, लिखना बंद कर दो, यही लाइन आ रही है दोबारा से, बट दिस टाइम आई विल यूज ए डॉटेड लाइन। एनी गेसेस? इस बार मैंने लाइन क्यों नहीं लगाई, डॉटेड लाइन क्यों लगाई? लेट नहीं यार, दो गल करदा तुम हस पैंदे हो। हाँ तो दस यार, तू डरदा क्यों है? अच्छा चलो, और कोई? एनी गेसेस? मैंने डॉटेड लाइन क्यों लगाई है? परफेक्ट। यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है भाई, ठीक है। हमने जितनी भी लीनियर कंस्ट्रेंट की थी सब में इक्वालिटी का साइन था, तो मतलब इसके सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर लाइन ही करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लाइन चेक करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे तो वैसे ही सारे सॉल्यूशन इसके ऊपर लाई कर रहे थे, तो मैं तो इसको बड़ी वैल्यू देखना चाहता हूं। तो इसकी बड़ी वैल्यूज में देखो भाई, अच्छा ओरिजिन कंटेन कर रहा है कि नहीं? 0 प्लस 0 लेस देन 6, चेक तो ये करना है एक्चुअली। सो कंटेन्स द ओरिजिन, ट्रू आ रहा है ना? तो ये जो लाइन है, लिखना बंद करो, क्यों लिखने लग जाते हो? ये लाइन मेरे कॉमन रीजन का पार्ट नहीं है। तो यही तो चाहिए था कि भाई 6 से छोटी वैल्यू इस कॉमन रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इट मींस यही मेरी मिनिमम वैल्यू है। दोबारा सुन लो, किसी चीज को मिनिमम कब कहते हो? जब उससे छोटा ना मिले। अगर उससे छोटा मिल गया तो क्या वो मिनिमम है? नहीं, है ना। जब एग्जांपल ले लेते हैं मैक्सिमम, अब मैं हाई जंप लगाता हूं, पहले मैंने 5 फीट पे लगा दिया, 2 दिन बाद मैंने 5 फुट 2 पे लगा दिया, 5 फीट 4 पे लगा दिया, साल हो गया, हर बार मैं 2-2 फीट बढ़ाते ही जा रहा हूं। पॉसिबल नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन बढ़ाते जा रहा हूं। तो आप लोग गेस कर पाओगे कि मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या है? आप क्या बोलोगे? सर मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर। तो यही सेम है, अगर आपका कॉमन रीजन आ जाता, कॉमन रीजन आ जाता, तो मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू 6 से भी छोटी हो सकती है। तो इन दैट केस वी कैन से देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम, इसको नाम देते हैं सिंस, अभी तक 2 लाइन को नाम दिया था ना, लाइन 3, सिंस लाइन 3 does not have the common region under the invisible region of linear constraints, so there does not exist any minimum value less than 6. There does not exist any minimum value less than 6 or any z less than 6. So 6 is the minimum value of z. So 6 is the minimum value of z. Occurs at 0, 3 and occurs at the line joining infinite points
ऑफ 03 एंड 60, ठीक है। 03 और 60 को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके सारे पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। क्लियर, बड़ा अच्छा।